अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने 5 मीठी पतंग का फरमा बना रहा हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इसके पेटे का जो साइज़ है, ये स्टिक है, इसका जो साइज़, नुक्के का जो साइज़ है, मुख्तलिफ जो साइज़ हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या साइज़ होते हैं। और इससे पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल एमएस गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो स्टिक का साइज़ है, जो इसके गज़ के साइज़ हैं, गज़, पेटा और पैंदी। गज़ का साइज़ जो सा है ये 35 इंच होता है। और जो पेटा है, पेटे का जो साइज़ है ये 43 इंच। और पैंदी जो सी है ये 38 इंच। ये देखें, ये तीनों साइज़ हैं इनके, ठीक है। गज़ का जो साइज़ है ये 35 इंच है। और ये जो नुक्का, पेटा और पैंदी, ये 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक हिस्सा जो सा ये नुक्का है, 2 हिस्सा पेटा आ जाएगा और एक हिस्सा फिर इसकी पैंदी, ये 4 हिस्से बन जाएंगे। और नुक्के का जो साइज़ बनता है वो 8.5। इसी तरह जो आप पेटा है, इसके 2 हिस्से जो बनते हैं वो 17.5। और इसी तरह फिर जो नीचे जो पैंदी है, इसका जो गज़ का जो फासला है, इसका जो साइज़ होगा ये भी 8.5। अब ये जो इसके नुक्के की ये जो पैमाइश है, इसकी जो सी है ये पैमाइश, ये आपकी 5 इंच। होनी चाहिए। और ये जो पेटे की जो पैमाइश है, पेटे की पैमाइश जो सी है ये 18.7। ये मतलब पतंग की एक साइड है, ठीक है। 18.7 एक है, दूसरी साइड पे भी सेम 18.7 जो होनी चाहिए। और इसी तरह ये नुक्के की भी, ये एक साइड है, इसकी भी दूसरी साइड, मतलब 10 इंच। टोटल जो फासला है वो 10 होना चाहिए। 5 एक साइड पे, 5 दूसरी साइड पे। अब ये जो धागा बांधने वाली जो जगह होती है, वहाँ से जो से गज़ तक जो फासला है वो 7.5 है। और अब ये जो पेटे के साथ हमने धागा बांधा होता है, वहाँ धागे से लेके जो पैंदी के नोक के साथ जो हम धागा बांधते हैं, वहाँ तक जो इसकी पैमाइश है वो 9 इंच होनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को मतलब मैंने तरीका बताया। ये देखें आप, मुख्तलिफ जो साइज़ हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। गज़ का साइज़ 35 है, पेटे का 43, पैंदी जो सी है वो 38 इंच है। ये 8.5 नुक्का है, 17.5 इंच इसका पेटा आ गया। और फिर ये 8.5, ये जो 7.5 है, ये जो है ये पेपर का साइज़ है बीच में। ये पेपर का साइज़ है 18.7 इंच, ठीक है। तो चलें हम अब आप पेपर की कटिंग करके इसका फरमा तैयार करते हैं। जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है, मैंने एक अदद 20 बाई 30 इंच की शीट ली है और इसके दोनों साइडों पे हम मिड में पीस लगाएंगे
क्योंकि 5 किटी पतंग के पेटे के जो पेपर का साइज है वो 37.5 इंच होना चाहिए कम अज कम। और ये देखें, मैंने एक पेपर लिया है, उसको हम मिड में से फोल्ड करके कटिंग कर देंगे। जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है, पेपर की कटिंग हमने कर लिया है। ये 2 पीस बन गए हैं और इन दोनों पीसेस को हम 20 बाई 30 इंच की शीट के मिड में हम आपस में जोड़ लगाएंगे। पहले एक साइड पे हम जोड़ लगाएंगे। ये देखें, लेवी लगाने के बाद अब हम ने जो पीस काटा है, इस पीस को हम 20 बाई 30 इंच की शीट के साथ आपस में जोड़ेंगे। मिड में आपने आपस में जोड़ना है, दोनों साइडों से फासला बराबर होना चाहिए। और पेपर को दूसरे पेपर के आपस में जोड़ लगा के हाथ की थैली से प्रेस करें। ये देखें, एक साइड हमने लगा ली है। अब हम इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी जो हमने पीस काटा हुआ है उसको आपस में जोड़ लगाएंगे। ये देखें, दूसरे पीस के ऊपर भी हमने लेवी लगा ली है। और लेवी लगाने के बाद अब हम इसको भी सेम तरीके से मिड में आप आपस में जोड़ रहे हैं। और इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे इसके ऊपर जोड़ हमने जो लगाए हैं, इस जोड़ के ऊपर हम सिप्पी मारेंगे। सिप्पी या पेपर वेट अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आपने इस जोड़ के ऊपर, जोड़ की मजबूती के लिए वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। और जब आप लोग पेपर को आपस में जोड़ दें तो इसको थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो फिर इसके ऊपर आपने सिप्पी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जैसे ही अगर आप पेपर जोड़ेंगे और उसके ऊपर आप सिप्पी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका जो पेपर है वो खुल जाएगा। तो इसके लिए पेपर का थोड़ा सा खुश्क होना ज़रूरी है। ये देखें, दोनों साइडों पे हमने पेपर वेट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिप्पी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे गुड्डे के जो जोड़ है वो से मजबूती आती है। क्योंकि 5 किटी पतंग है, उसका जो हवा में वेट ज़्यादा हो जाता है, जोर होता है, तो इसलिए जोड़ खुल ना जाए। और अब हम यहाँ पे पेपर को आपस में डबल फोल्ड करेंगे जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है। ये देखें, डबल फोल्ड हमने कर दिया है। और डबल फोल्ड करने के बाद जो पेटे की विड्थ है, जो लंबाई है, वो इसका जो हाफ बनता है वो 18.7 है। तो अंची टेप की मदद से मैंने निशान लगाया है। और निशान लगाने के बाद अब हम जहाँ पे पेपर को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद अब हम पेटे की जो चौड़ाई है
वो कम अज कम जो सी है वो 18 इंच होनी चाहिए। 17.5 इंच आपका वो पेटा होता है और आधा इंची जो सी है वो दोनों साइडों से आपने छोड़नी है। 18.5 होनी चाहिए कम अज कम, 18.5 18। और ये मैंने इंची टेप की मदद से पहले निशान लगाया और निशान लगाने के बाद पेटे का जो हमने साइज निकाल लिया है। और अब हम यहाँ पे पेपर को फोल्ड करेंगे और जहाँ पे ये पेपर की फोल्डिंग वाली जो लाइन क्रॉस में नजर आ रही है आपको, यहाँ से आपने 5 कीटी पतंग के पेटे की गुलाई देनी है। ये देखें, वहां से आपने गुलाई देनी है और जहाँ पे पेटे की जो साइज मैंने आपको बताया है 37.5 इंच, वहां तक आपने इसकी अंदाजे से गुलाई दें। और गुलाई देने के बाद अब हम जहाँ पे कैंची की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। पेटे का जो तीला है, इस तीले का साइज जो है वो 43 इंच है। ये देखें, पेटा हमने काट लिया है, 5 कीटी पतंग का पेटा। और अब हम इसके ऊपर तीले को रख के चेक करेंगे। तो देखें बिल्कुल बराबर है हमारा जो सा आज का 5 कीटी पतंग का हमने जो पेटा काटा है वो बिल्कुल बराबर है। तीले को रख के मैंने ऊपर चेक किया है। और अब हम ये देखें 18.5 इंच इसकी जो पैमाइश है। अब हम इन पेटे के दोनों साइडों पे काट लगाएंगे। और सबसे पहले हम नुक्के वाली साइड के ऊपर निशान लगाएंगे। नुक्के का 5 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है। पाँच इंच कम से कम होनी चाहिए। 5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद अब हम पेटे की नीचे वाली साइड के ऊपर निशान लगाएंगे, जहाँ से हम धागे को पैनी के साथ आपस में बांधते हैं। और उसकी जो पैमाइश है वो 7.5 इंच होनी चाहिए। और जो हमने निशान लगाए हैं उस निशान के ऊपर हम यहाँ से कट लगाएंगे। पहले हम नीचे वाली साइड से कट लगा रहे हैं। अब हम नीचे वाली साइड से कट लगाने के बाद पेटे के नुक्के वाली साइड पे आप मैंने कट लगाया है। और ये देखें हमारा आज का पेटा जो है 5 कीटी पतंग का वो तैयार है। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी पैंजी की कटिंग करेंगे। और उसके लिए मैंने 9 इंच के ऊपर 10 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा के पेपर को मिड में से काट दिया। और पेपर काटने के बाद अब हम यहाँ पे दोनों साइडों के ऊपर जोड़ लगाएंगे। ये देखें, दूसरा पीस मैंने लिया उसको मिड में से हम यहाँ से काट देंगे। इस पीस की भी जो सी चौड़ाई है वो 9 इंच होनी चाहिए। और ये देखें 2 पीस हमने काट लिए। इन दोनों पीसेस को हम इस आपस में जोड़ेंगे।
पेपर को आपस में दोनों साइडों पे जोड़ने के बाद जो इसकी पेटे की जो दरमियान में लंबाई है वो 37.5 इंच है। और यहाँ पे जो सी है आपने कम से कम 35 इंच होनी चाहिए। दोनों साइडों से आपने 1-1 इंच छोड़ देना है। और उस हिसाब से मैंने इंची टेप की मदद से निशान लगा के पेपर की कटिंग कर दी है। और कटिंग करने के बाद सेम तरीके से यहाँ पे मैंने पेपर को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद ये निशान लगाया है मैंने। पेंजी के जो तीला है इसके तीले का साइज जो है वो 38 इंच होता है। और जो गज है गज का साइज 35 इंच होता है। और ये देखें जो मैंने निशान लगाया उस निशान से हमने पेपर की कटिंग कर दी है। और मिड में जो पेंजी के ऊपर हमने पेंजी और पेटे का आपस में हम जोड़ लगाते हैं वो 7.5 इंच होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने इंची टेप की मदद से निशान लगाया 7.5 इंच के ऊपर। और पेंजी की जो गुलाई है वो आप अपनी मर्जी से इसकी जितनी गुलाई देना चाहें वो दे सकते हैं। और यहाँ पे हम अब मैंने कटिंग की है। ये जो इसकी पैमाइश है धागे वाली जगह ये 9 इंच होनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने पूरा तफसील के साथ आप लोगों को बताया है कि इसकी जो साइज है वो क्या क्या साइज है इनका। देखें हमारा आज की 5 फीटी पतंग की पेंजी तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर नुक्का लगाएंगे। और नुक्के के पेपर की कटिंग के लिए नुक्के की जो पैमाइश है वो 8.5 इंच होनी चाहिए। और 8.5 इंच के हिसाब से मैंने पेपर को यहाँ पे फोल्ड किया है। 8.5 इंच इसकी लंबाई है और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। ये देखें फिर मैं निशान लगा रहा हूँ 5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया पेपर को फोल्ड करके। और यहाँ पे मैं 8.5 इंच के ऊपर निशान लगा रहा हूँ। और निशान लगाने के बाद अब हम जो दोनों साइडों से हमने निशान लगाए हैं पेंसिल की मदद से हम निशान लगा के नुक्के की कटिंग करेंगे। नुक्के की खूबसूरती के लिए जितनी गुलाई आप देना चाहें वो थोड़ी बहुत दे सकते हैं। ये देखें नुक्का हमने काट लिया है। अब हम तीनों पेपर जो हमने काटे हैं पेटा पेंदी और नुक्का इसको ऊपर नीचे रख के चेक करेंगे। ये देखें मेरी आज की वीडियो 5 फीटी पतंग के फरमा बनाने पर थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल MS Kite को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।